बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खिज़र भुट्टो और आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो कि साबका सीनियर रहनुमा अलीम खान साहब ने कल इंकशाफात किए हैं कि इमरान खान साहब ने जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए अपनी गुज़श्ता वीडियो के अंदर के अलीम खान साहब ने 300 एकड़ अराज़ी के लिए मुझे फोर्स किया कि मेरी जो ज़मीन है जो 300 एकड़ है उसके लिए उन्होंने मुझे ये बार बार कहा कि उसको अपग्रेड करना है। उस हवाले से ये सारी मामलात और सिचुएशंस चलती रही, जिसकी वजह से अलीम खान साहब ने आखिर खामोशी तोड़ी है। और खामोशी तोड़ते उन्होंने कहा कि जो खान साहब ये बात कर रहे हैं उस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अगर मैं 8 साल से उनके साथ चल रहा हूँ तो उन 8 सालों में चलने में अगर मुझे पता होता कि वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं और उनके बाद मैंने 300 एकड़ का मामला लेकर उनके पास जाना है तो फिर शायद ये एक कम अकली वाली बात हो सकती है। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है कि अलीम खान साहब और इमरान खान साहब सामने आ चुके हैं, और जब ये सामने आए हैं तो अब इस आमने सामने वाले मामले में बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आनी हैं कि जिसमें यकीनन जो चीज़ें इमरान खान साहब की पता नहीं है आवाम को, जो कि उन्होंने कहा है, ये चैलेंज भी किया है अलीम खान साहब ने कि हम अगर आप समझते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और अगर आप ये समझते हैं कि मैं जो है मुझसे कुछ कोताहियाँ हुई हैं, कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो फिर आप किसी भी चैनल के ऊपर बैठ के मेरे साथ इस चीज़ का मुबाहिसा करें, उसके बाद साबित करें कि मैं गलत हूँ या फिर आप गलत हो। तो फिर उन्होंने ये भी बात की है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कि अगर मैंने बता दी तो फिर आपको उसकी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। और शर्मिंदगी का सामना करने से मुराद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जो भी निजी ज़िंदगी है, जो कि ज़ाती ज़िंदगी है, उस हवाले से जो पहले भी इल्ज़ामात लगते रहे, पहले भी चीज़ें सामने आती रहीं, वो चीज़ें खुलकर सामने आ सकती है। और इसी तरह अलीम खान साहब की इस जो ये वीडियो बयान सामने है, उस बयान के बाद ये लगता है कि पाकिस्तान के जो सियासी तारीख है उसमें साथ चलने वाले जो सियासतदान हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो भी इस टाइम की ऐसी जमातें हैं जिनके साथ चलने वाले लोग, जो कारकुनान, जो सीनियर रहनुमा हैं, जब वो अलहदा हो जाते हैं तो फिर किस तरह से वो एक दूसरे के राज फाश करने की बात करके इसको मज़ीद जो है गिराने की कोशिश होती है। लेकिन इसमें दो चीज़ें वाज़ेह हैं कि इमरान खान साहब हमेशा अपनी किसी न किसी बात पे यू टर्न लेते हुए नज़र आते हैं। जब से उन्होंने हुकूमत में थे, जब से वो पहले अपने अपोजिशन में थे, 2018 से पहले 17 की बात करें तो वो जलसों धरनों में यही बातें करते नजर आते थे, पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। और उनके उस टाइम तक हर ऐसा शख्स उनके लिए दूध का दूल्हा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या तो झंडा उठा के घूम रहा था या फिर नारा लगाता था। तो वो लोग उस टाइम खान साहब के चहीते थे, वो उनके लिए हर चीज़ में साथ चलने वाले लोग साबित हुए। लेकिन अब जाके जब खान साहब अकेले पड़े हैं और अब जाके जब उनको सब एक एक करके छोड़ रहे हैं तो फिर ये खान साहब की तरफ से भी बातें सामने आ रही है कि मुझसे ये चीज़ करवाने के लिए कोशिशें की गई। अलीम साहब भी ये चीज़ इसके ऊपर बार बार ये बात कर रहे हैं कि मुझे जो है खान साहब ने जिस तरह से जलसे के लिए मुझे कहा, मेरे घर चल कर आए, महमूद रशीद साहब थे, उन्होंने मुझे जो है जलसे के पैसे मांगे तो मैंने वो भी पैसे दिए, मैंने जलसे कराए। मुझे पता है कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे चलते थे और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस टाइम के धरने और जलसों में मैंने इन्वेस्ट किया, ये अलीम खान साहब का कहना है। और दूसरी तरफ जो अब इसका अगला स्टेप जो है वो चलने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकायदा सीनियर रहनुमा इस टाइम उनके साथ हैं, कुरैशी साहब हो गए, असद उमर साहब हो गए, असद कैसर साहब हो गए, परवेज़ खटक साहब भी हैं इसमें, लेकिन वो इस टाइम किसी मंजर आम पर नहीं आ रहे हैं। और इस की वजूहात ये हैं, इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बकिया जो एक लीडरशिप है उसके अंदर जो है वो एक ऐसी आप समझ लें इत्तेहाद बन चुका है कि जिस इत्तेहाद में -1 जो कि समझा जा रहा था कि अब हुकूमत करेगी या -1 जो है वो इस हुकूमत की तरफ से किया जाएगा। लेकिन ये -1 अब अंदरूनी हालात से भी होता हुआ नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब को माइनस करने के लिए जो उनके बकिया साथी हैं वो इस चीज़ के ऊपर अब एग्री हो चुके हैं। अगर उनकी डील होती है कि खान साहब को माइनस करके बाकी जो पार्टी है तहरीक इंसाफ वो या तो कुरैशी साहब लीड करेंगे, असद उमर साहब लीड करेंगे, तो फिर इस चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट हो सकता है। और इसकी अभी फ़िलहाल हतमी कोई शक्ल सामने नहीं आई, लेकिन गैर हतमी नताज के हवाले से या गैर हतमी अमोस वाले खबरों की बात करें तो उस वक्त से ये चीज़ गर्दिश कर रही है। कल से ये बात वाजे हो चुकी है कि जो पार्टी है वो टेक ओवर करने जा रही है शाम कुरैशी साहब और उनके साथ जो बाकी साथी हैं वो। अब मामला ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और इस्तेकाम पाकिस्तान में जाने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उनका मुस्तकबिल क्या है, या फिर इसी तरह इल्ज़ामात तराशी करने के बाद जो है जो मामला पेश आएगा। अब तहरीक इंसाफ के लिए भी एक कठिन रास्ता शुरू हो चुका है
کیونکہ جس طرح فیاض حسن چوہان صاحب باتیں کر رہے ہیں، جس طرح فیاض چوہان صاحب بار بار یہ باتیں واضح کریں کہ کس طرح خان صاحب ان کو فورس کرتے ہیں، کس طرح خان صاحب نے بیانیہ بنایا اور عوام ان کے ساتھ چلی، اور اسی طرح اب علیم خان صاحب بھی سامنے آ چکے ہیں. تو اس طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے، انہوں نے اپنا ٹائم دیا، انہوں نے اپنا ایک جو ہے عرصہ ان کو دیا، اپنا انویسٹ پیسے بھی اس پہ لگایا، ٹائم بھی لگایا، اس کے باوجود اب وہ علیحدہ ہو چکے ہیں. تو اب علیحدہ ہونے کے بعد یہ ہے ممکن ہے کہ جس طرح یہ اختلافات طول پکڑتے جا رہے ہیں تو پھر باتیں بھی اور سامنے آئیں گی، اور یہ باتوں سے نقصان ظاہر ہے ایک کا نہیں ہوتا. جب کوئی بات کرتا ہے یا کسی کے اوپر بات ہوتا ہے پھر دونوں طرف سے یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ اس کا نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کو بھی اس میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، حالانکہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کو، اور دوسری طرف جو ہے استقامت پاکستان کے پارٹی کے جو صدر ہیں علیم خان صاحب، ان کو بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور اس حوالے سے ان کے لیے یہ سفر بڑا مشکل اور کٹھن ثابت ہو سکتا ہے کہ اس کو کس طرح سے وہ لے کر چلیں گے. حالانکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ ون مین ایسے پرسن ہے جن کو جو ہے وہ کسی کو بھی اگر ٹکٹ دیتے ہیں تو وہ ووٹ لے کر کامیاب ہو کر سامنے آ سکتا ہے. اور اسی طرح تحریک انصاف کو چھوڑ کر جانے والوں کو اگر ان کے اوپر تنقید کرنی پڑ رہی ہے تو یقیناً ان کا جو مستقبل ہے وہ ابھی فی الحال دھندلا نظر آتا ہے. تو یہ الزامات اب کشیدگی اختیار کرنے جا رہے ہیں، اور ان الزامات اور ان چیلنجز کا سامنا جو ہے اب ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے ہو چکا ہے. تو یقیناً اس چیز کے اوپر اب خان صاحب بھی اس کے اوپر رپلائی کریں گے. علیم خان صاحب بھی اب میرے خیال میں اپنے آپ کو میدان میں اتارنے کے لیے بھرپور طریقے سے تیاریاں کر چکے ہیں. ترین صاحب کا بھی بیان ہو سکتا ہے کہ سامنے آئے، تو یہ معاملہ جو ہے اب کسی حد تک رکتا ہوا نظر نہیں آتا. تو -1 کا فیصلہ جو ہے وہ دونوں طرف سے ہو چکا ہے. اگر انٹیریئر اس کی قیادت کی بات کریں یا پھر ایکسٹرنل قیادت کی بات کریں تو معاملہ پارٹی کے اندر پارٹی کے بعد -1 کے اوپر متفق ہو چکے ہیں. مجھے اجازت ہے، اگلے ویڈیو کو پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.